गरीब ससुराल में दुबई वाली बहू ने भरवाया साल भर का राशन। गरीब घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था। बेटा, कुछ कमाई लाया या नहीं? आज भी 2 मुट्ठी चावल हैं पकाने के लिए। हाँ भैया, अगर थोड़े से पैसे हो तो दे दो, घर का राशन पूरी तरह खत्म है। मैं गया तो था काम ढूंढने, बट कहीं काम नहीं मिला। अब जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। क्या पता पापा कुछ पैसे ले आए दिहाड़ी से। हो सकता है। वहीं केशव मजदूरी करते हुए, इतनी मेहनत के बाद अगर 200 रुपए भी न मिले तो बेकार है। केशव, आज का काम हो गया, अब तुम घर जा सकते हो। अब कल आना, तब पैसे मिलेंगे। कल का नाम सुनकर केशव उदास हो जाता है। मैंने सोचा था आज कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा, लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा ही हो गया। लगता है सच में आज भूखा सोना पड़ेगा। शाम ढल चुकी थी। केशव थके हुए कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। जेब पूरी तरह खाली थी। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि घर वालों को क्या जवाब देगा। सब लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आज कुछ पैसे आएंगे और घर में भरपेट खाना बनेगा। उधर घर में सब उसकी राह देख रहे थे। लगता है तुम्हारे पापा आ गए। भगवान करे आज मजदूरी के पैसे मिल गए हों। घर में तो एक दाना भी नहीं बचा है। हाँ माँ, अगर पैसे मिल गए होंगे तो मैं अभी दौड़कर बनिया की दुकान से राशन ले आऊंगी। कई दिनों बाद पेट भर खाना मिलेगा। बस भगवान से यही दुआ है कि पापा खाली हाथ न लौटे हों। तभी केशव घर के अंदर आता है। सभी की नजरें उसकी जेब पर टिक जाती हैं। क्या हुआ जी, पैसे मिले ना? केशव चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। नहीं मिले, मालिक ने कहा है कल आना, आज 1 रुपया भी नहीं दिया। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मतलब आज भी भूखे ही सोना पड़ेगा। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हर दिन बस उम्मीद और निराशा। रोने से कुछ नहीं होगा। घर में जो बचा है उसी से काम चलाते हैं। सुगंधा रसोई में जाती है, डिब्बों को खोलती है। एक डिब्बे में मुश्किल से 2 मुट्ठी चावल बचे थे। बस इतना ही बचा है। वो चूल्हा जलाती है, थोड़े से चावल उबालती है, फिर एक हरी मिर्च को आग में भून लेती है, साथ में नमक रख देती है। कुछ देर बाद सबके सामने छोटी छोटी कटोरियों में चावल परोस दिए जाते हैं। बेटा, आज बस इतना ही है। इसके साथ पानी पी लेना ताकि पेट भर जाए। माफ करना, परिवार में मेहनत तो करता हूँ लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। पापा, आपकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी किस्मत की है। सभी लोग चावल में नमक और भुनी हुई मिर्च मिलाकर खाते हैं, फिर एक एक गिलास पानी पी लेते हैं। रात को सब अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन किसी को आंखों में नींद नहीं थी। दिन बीतते गए, घर की हालत और खराब होती चली गई। सुगंधा हर रोज डिब्बे में से मुट्ठी भर आटा और मुट्ठी भर चावल निकालती। अगर आज ज्यादा बना दिया तो कल क्या खाएंगे? माँ, मेरी रोटी आधी कर दो, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। लेकिन वो झूठ बोल रही थी। भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था। मेरी रोटी भी बच्चों को दे दो। नहीं पापा, आप दिन भर मेहनत करते हो, आपको खाना जरूरी है। घर में रोज यही हाल था। एक दिन मैं बनिए के यहाँ जाती हूँ, शायद उधार मिल जाए। वो दुकान पर पहुंचती है। अरे भाई, क्या चाहिए? भाई, थोड़ा राशन उधार दे दो, पैसे मिलते ही चुका दूंगी। नहीं बहन, पहले ही बहुत उधार हो चुका है, अब और नहीं मिलेगा। घर में बच्चे भूखे हैं, बस थोड़ा सा दे दो। ठीक है, 100 ग्राम आटा और 100 ग्राम चावल ले जाओ, उससे ज्यादा नहीं है। सुगंधा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। घर लौटकर, माँ, बस इतना ही मिला? हाँ बेटी। भगवान, आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म होगी? अब मैं गांव में नहीं बैठूंगा, कहीं भी जाऊंगा लेकिन काम ढूंढ कर रहूंगा। बेटा, बहुत कोशिश कर चुका हूँ, इस बार हार नहीं मानूंगा। अगले दिन वो गांव गांव काम ढूंढता है, लेकिन कहीं पर काम नहीं मिलता। एक शाम, अरे तरुण बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ, अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। सच चाचा, वहाँ काम मिल जाएगा? अरे कोशिश करेंगे, गांव से तो अच्छा ही होगा। ये सुनकर तरुण की आंखों में उम्मीद की किरण जाग जाती है। अरे मैं चलूंगा चाचा। अगले दिन तरुण शहर चला जाता है। वहां उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। कम पैसे थे लेकिन घर के हालात से बेहतर थे। कुछ हफ्ते बाद तरुण काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। हेलो तरुण, एक बात पूछूं? हाँ बोल दोस्त। दुबई चलेगा? क्या, दुबई? लेकिन कैसे? पासपोर्ट वीजा सब हो जाएगा, हमारी कंपनी लोगों को भेज रही है, बस तू तैयार रहे। सच? सच कह रहा है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। मेहनत करेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। तरुण की आंखों में पहली बार बड़े सपने दिखाई देने लगते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने परिवार की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। फिर देर किस बात की है, तैयारी शुरू कर।
तरुण अपनी जमा की हुई सैलरी निकालता है, उसी से टिकट और बाकी जरूरी काम पूरे करता है। कुछ दिनों बाद, बेटा अपना ख्याल रखना, मेहनत करना लेकिन ईमानदारी मत छोड़ना। जल्दी लौट कर आना भैया। मैं वादा करता हूँ इस बार लौटूंगा तो हमारी गरीबी पीछे छूट जाएगी। तरुण अपने दोस्तों के साथ दुबई के लिए हवाई जहाज में बैठ चुका था। ये उसकी जिंदगी की पहली हवाई यात्रा थी। जैसे जैसे जहाज आसमान में ऊपर जा रहा था वैसे वैसे उसके मन में अपने परिवार की तस्वीरें घूम रही थी। उसे माँ की अधूरी रोटियां, बहन की भूखी आंखें और पिता की टूटी हुई उम्मीदें याद आ रही थी। भगवान बस इतना कर देना कि मैं कुछ कमा सकूं, मेरे घर वालों को भूखा मत सुलाना। कई घंटों बाद जहाज दुबई पहुंचता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तरुण की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे वाह, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी साफ सड़कें, ये जगह तो किसी सपने जैसी लग रही है। दोस्त ये दुबई है, यहाँ मेहनत करने वालों की किस्मत बदल जाती है। कुछ दिनों बाद तरुण को एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। रोज सुबह कंपनी की बस उसे लेने आती और वो फैक्ट्री चला जाता। एक दिन तरुण सड़क पार करके बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। उसी समय दूसरी तरफ से मायरा अपनी कार लेकर आ रही थी। मायरा जल्दी में थी और गलती से गलत दिशा में गाड़ी मोड़ देती है। ओह नो, मुझे देर हो रही है। तभी अचानक उसकी कार तरुण से हल्की टकरा जाती है। अरे संभल कर। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी वहां ट्रैफिक पुलिस पहुंच जाती है। मैडम, आप रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रही थी। मायरा घबरा जाती है। सर मुझसे गलती हो गई। इसके लिए भारी जुर्माना लगेगा। तरुण आगे आता है। सर गलती हुई है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी है, कृपया इन्हें एक मौका दे दीजिए। काफी समझाने के बाद अधिकारी चेतावनी देकर छोड़ देता है। थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो मुझे बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ता। अरे कोई बात नहीं, ध्यान से गाड़ी चलाइए। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि नई सुपरवाइजर आने वाली है। पता नहीं भैया कौन आने वाला है। तभी एक लग्जरी कार फैक्ट्री के अंदर आती है। कार से मायरा उतरती है। अरे ये तो वही लड़की है। और ये वही इंसान है जिसने मुझे बचाया था। धीरे धीरे मायरा और तरुण की बातचीत बढ़ने लगती है। एक दिन लंच टाइम में, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी बिल्कुल। आप भी मुझे देखकर ऐसे घबरा जाते हैं जैसे मैं आपकी बॉस नहीं कोई इंस्पेक्टर हूँ। नहीं नहीं, बस आदत नहीं है इतने बड़े लोगों से बात करने की। बड़े लोग? मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूँ। समय बीतता गया, दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और एक शाम। तरुण, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? पहली बार तरुण अपना दिल खोलता है। मेरा परिवार भारत में बहुत गरीब है। कई कई दिन हमने आधा पेट खाना खाया है। कभी सिर्फ नमक और रोटी, कभी सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा है। इतना सब झेला है तुमने? आज भी मेरी माँ राशन के लिए तरसती होगी। मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी सच्चाई और मेहनत से प्रभावित हूँ। उसी दिन से मायरा के दिल में तरुण के लिए प्यार जन्म ले लेता है। कुछ महीनों बाद मायरा के पिता उसके लिए रिश्ते देखने लगते हैं। मायरा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तरुण से। क्या? वो फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का? जी। तुम्हें अंदाजा भी है वो कितना गरीब है? पापा, इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं होती। अगले दिन मायरा तरुण को अपने घर लेकर जाती है। क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? सर मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी भर मायरा का सम्मान करूंगा। सम्मान से पेट नहीं भरता, लेकिन मेहनत से भरता है। पापा, अगर शादी करूंगी तो तरुण से ही करूंगी। मैं उसके साथ खुश रहूंगी। जी बेटी अपनी खुशी इसी में देख रही है। आखिरकार मायरा के माता पिता मजबूरी में मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। मायरा, मैं तुम्हें महल नहीं दे सकता। मुझे महल नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। शादी के बाद मायरा और तरुण भारत लौटते हैं। गांव में सभी लोग हैरान थे। अरे देखो, तरुण दुबई से बहू लेकर आया है। बहू तो गहनों से लदी हुई है। लगता है किसी बहुत अमीर घर की लड़की है। जब तरुण घर पहुंचता है तो सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं। बेटा तू आ गया। फिर उसकी नजर मायरा पर जाती है। ये कौन है? हाँ माँ, ये आपकी बहू मायरा है। सुगंधा के चेहरे पर चिंता आ जाती है। बेटा तूने ये क्या कर दिया? इतनी अमीर लड़की हमारे घर में कैसे रहेगी? हमारे पास तो खाने तक का इंतजाम नहीं है। माँ, मायरा सब जानती है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ खुशी से रहूंगी। अरे वाह, गरीब घर में दुबई वाली बहू आ गई। देखना 2 दिन में भाग जाएगी। इतनी अमीर लड़की यहाँ कैसे टिकेगी? मायरा सब सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। साधारण तरीके से मायरा का गृह प्रवेश होता है। भाभी, घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। बस यही सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन
पहली रसोई की रस्म थी। मायरा रसोई में जाती है और राशन के डिब्बे खोलती है, लेकिन हर डिब्बा खाली था। माँ जी, आटा कहाँ है? खत्म हो गया। चावल? वो भी नहीं है। मायरा की आंखें भर आती हैं। आखिर घर में सिर्फ चीनी बची थी। मायरा पानी में चीनी घोलकर शरबत बनाती है, फिर वो सबको गिलास पकड़ाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं बस यही बना पाई हूँ। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। भाभी, पहली बार कोई हमारी हालत देखकर रोया है। बेटी हमें माफ करना। मायरा गिलास हाथ में लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ जी, पापा जी, आज मैं एक वादा करती हूँ, अब इस घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। मायरा के शब्द सुनकर सभी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगते हैं। मायरा के वादा करने के बाद भी घर की हालत में कोई बदलाव नहीं आया था। गरीबी अभी भी उसी तरह घर के हर कोने में फैली हुई थी। अगले दिन सुबह तरुण जल्दी उठ गया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है माँ, कोशिश करता हूँ, शायद थोड़ा बहुत उधार मिल जाए। बेटा, अगर हो सके तो बनिए के यहाँ से थोड़ा सा राशन लिया, आज घर में एक दाना भी नहीं बचा है। तरुण गांव के बनिए की दुकान पर पहुंचता है। दुकान पर पहले से कुछ लोग खड़े थे। अरे वाह, दुबई से लौटे हुए बाबू साहब आ गए। क्या बात है तरुण, दुबई जाकर भी कंगाल ही लौटे हो क्या? दुकान पर खड़े लोग हंसने लगते हैं। हमने तो सोचा था दुबई से लाखों रुपए लेकर आएगा, और देखो आज भी उधार मांगने आया है। चाचा मजाक मत उड़ाइए, हालात खराब हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। अरे पहले पुराना हिसाब चुका दो, फिर नई बात करना। बस पाव किलो आटा, पाव किलो दाल और पाव किलो चावल दे दीजिए, घर में खाने को कुछ नहीं है। ठीक है, इस बार दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार बिना पैसे के मत आना। तरुण राशन लेकर घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही सुगंधा और श्वेता राशन देखकर खुश हो जाती हैं। माँ देखो, आज दाल भी बनेगी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ जी, आज खाना मैं बना देती हूँ। रहने दे बहू, तू अमीर घर की लड़की है, तुझे हमारे चूल्हे चौके की आदत नहीं होगी। माँ जी, मैं सीख जाऊंगी। मैंने कहा ना रहने दे, मैं और श्वेता बना लेंगे। मायरा चुप हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि सुगंधा अभी भी उससे नाराज है। दोपहर में पड़ोस की औरतें घर के बाहर खड़ी बातें कर रही थीं। अरे देखो, अमीर घर की बहू तो आ गई, लेकिन घर में राशन है क्या? सोने के गहने पहनने से पेट थोड़ी भरता है। इतनी बड़ी बहू आई है, अब तो घर में मिट्टी ही पका कर खिलाओगे क्या? उनकी बातें मायरा सुन लेती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन घर की हालत जस के तस बने रहे। कभी रोटी और चटनी बनती, कभी सिर्फ दाल चावल, और कई बार तो सिर्फ नमक के साथ सूखी रोटी। एक शाम मायरा रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। वो देख रही थी कि सुगंधा डिब्बे से बहुत सावधानी से चावल निकाल रही है। सुगंधा पहले एक मुट्ठी चावल निकालती है, फिर आधी मुट्ठी वापस डिब्बे में डाल देती है। मायरा ये देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बेटा, तुम नहीं समझोगी, समझाइए ना माँ जी। हम गरीब लोग हैं बेटी, अगर आज ज्यादा चावल बना दूं तो कल भूखे रहना पड़ेगा, इसीलिए हर दिन मुट्ठी मुट्ठी गिनकर निकालती हूँ। मायरा चुप हो जाती है। तुम अमीर घर में पली बड़ी हो, शायद तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ा होगा कि आज ज्यादा खा लिया तो कल क्या खाएंगे। ये सुनकर मायरा की आंखें भर आती हैं। नहीं माँ जी, अब मैं सब समझ रही हूँ। उस रात मायरा सो नहीं पाती। उसे घर की हर परेशानी दिखाई दे रही थी। पापा जी को काम नहीं मिल रहा था, श्वेता की पढ़ाई अधूरी पड़ी थी, तरुण की दुबई वाली नौकरी भी छूट चुकी थी, घर में हर दिन राशन का संकट था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि गरीबी कितनी दर्दनाक होती है। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो इस घर की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगले दिन रात के खाने में सिर्फ 4 रोटियां बनी थी। एक पापा जी की, एक तरुण की, आधी श्वेता की, आधी मेरी। और मेरी? बेटा, आटा खत्म हो गया। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच ये था कि मायरा को भी बहुत भूख लगी थी। मायरा अपने कमरे में जाती है। उसके पास शादी से पहले के कुछ पैसे बचे हुए थे। उसने वो पैसे संभाल कर रखे थे। अगर ये पैसे घर के काम नहीं आएंगे तो उनका क्या फायदा? वो पैसे निकालकर तरुण के हाथ में रख देती है। ये क्या है? जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास बचे थे। नहीं मायरा, ये तुम्हारे पैसे हैं। अब मेरा और तुम्हारा कुछ अलग नहीं है, ये हमारे घर के पैसे हैं। अगले दिन तरुण उन्हीं पैसों को लेकर बनिए की दुकान पहुंचता है। अरे क्या बात है, आज पैसे लेकर आए हो? हाँ चाचा, राशन चाहिए।